क्या गाड़ी फूकने से हल निकल जाएगा? नहीं। क्या लट खाने से हल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ठीक है। क्या किसी को पुलिस ठाकर ले जा रही है वैन में, उससे हल निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है। अगर जो हल निकलेगा तो निकलेगा बैठक से। ठीक है। सरकार को बैठक करनी पड़ेगी। ठीक है। सरकार को युवाओं की बात सुननी पड़ेगी, उनकी तीनों शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है। तीनों शर्तें सरकार को माननी पड़ेगी। पहली शर्त जो हमारी है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। अगर उनसे विभाग नहीं संभल रहा, ठीक है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना फिर युवाओं के पास आंदोलन करने से अलग और कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक है। युवाओं को ना चाहकर भी फिर भी अपना अनशन करना पड़ेगा। ठीक है। और उस परिवारों का क्या होगा जिस परिवारों के बच्चे, ठीक है, इस नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर चुके हैं। ठीक है। सरकार को उनको भी मुआवजा देना पड़ेगा। 1 करोड़ की राशि उन बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है। और नीट पेपर लीक की बात है, जहां तक कि ऐसा हो क्या रहा है कि नीट पेपर लीक हो रहा है, क्या ये सीटें बिक रही है? क्या इन सीटों पर सवाल उठना चाहिए? नीट का पेपर आखिर लीक क्यों हो रहा है? सरकार के हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है विपक्ष पार्टी में नहीं हुआ करता था, विपक्ष पार्टी में भी हुआ करता था, पर लेकिन सरकार अब आपकी है। आपने काफी साल तक सरकार पर राज किया है, तो सरकार को दिखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो नीट का पेपर लीक हो रहा है। ठीक है। इसके खिलाफ ऑप्शन उठाना चाहिए। और जहां तक की बात है धर्मेंद्र प्रधान जी की, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मुझे नहीं लगता सरकार दिलवाएगी। ठीक है। अब ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है। और हम बात करें उस व्यक्ति की, ठीक है, जो व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं, ठीक है, उनको पुलिस उठाकर ले गई। ठीक है। उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। क्या उनको हॉस्पिटल से अपनी मांगे रखने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा? ठीक है। उनको मीडिया में नहीं आने दिया जा रहा, उनका इंटरव्यू नहीं हो रहा है। ठीक है। उनकी वीडियो नहीं बनाने दे रहे। ठीक है। उनको अपने टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर पर लिखकर भेजना पड़ रहा है संदेश। ठीक है। अपनी मांगे सरकार तक लिखकर भेजना पड़ रही है। आखिर युवाओं के साथ ऐसा ही होता है। अग्निवीर में कितने युवाओं ने जान दी, सरकार पर अंधेर है, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सरकार ने एक बार देखा तक नहीं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुप रहते हैं, ये तो कुछ नहीं बोलते। ठीक है। युवाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। ठीक है। पता नहीं मोदी जी क्या हो रहा है आपको। ठीक है। आप विदेशों में घूम घूम कर के युवाओं को भूल गए। ठीक है। कभी युवाओं को आप संबोधित करते थे, आप मन की आवाज करते थे। क्या एक बार मन की आवाज अपने मंत्रियों के लिए करिए, कभी एक कॉन्फ्रेंस करिए। ठीक है। उसमें अपने मंत्रियों के लिए आवाज करिए। ठीक है। आप युवाओं को, आपकी मीडिया दिखा रही है कि युवा 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 ही सब कुछ कर रहे हैं, आपके सिपाही कुछ नहीं कर रहे। आपके सिपाहियों ने लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे, एक महिला को मारा, 12 साल की बच्ची की छाती पर टांग रखकर उसके सिर फोड़ दिया। ठीक है। ये नहीं दिख रहे। हम मानते हैं कि युवाओं ने पुलिस वालों पर अत्याचार किए, तो पर पुलिस वालों ने तो युवाओं पर अत्याचार किए, बराबर की टक्कर की लड़ाई। ठीक है। पर युवाओं ने पुलिस वाले पर अटैक नहीं किया। सबसे पहले अटैक वीडियो में देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पर। सबसे पहले पुलिस वालों ने अटैक किया जब जंतर मंतर से संसद की तरफ युवाओं ने रुख करा, तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उन पर अटैक किया। ठीक है। जंतर मंतर जाने से रोका, पर उनके खिलाफ मतलब पुलिस वालों ने उन पर जब अटैक करा, उन युवाओं के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि पुलिस वालों पर वे दबाव बनाए या पुलिस वालों पर वे हमला करे। जंतर मंतर से संसद भवन जाने तक अपनी मांगों को रखने के लिए, किसी सांसद से बात करने के लिए उन युवाओं के अंदर एक संकल्प था। लेकिन जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने ही उन पर अटैक करा। ठीक है। उनको जख्मी हालत में डाला। ठीक है। उसमें कोई युवा नहीं था, देश का आम नागरिक भी था। ठीक है। एक महिला भी थी, उसमें हर प्रकार के युवा थे। ठीक है। और मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर आज युवाओं को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। कोई ऐसा भड़काऊ बयान ना दे, कोई भड़काऊ बयान ना दे, कोई गाड़ी वूड़ी, कोई सरकारी संपत्ति मत जलाए, अहिंसा बिल्कुल तरह की मत करे, सरकार तक अपना संदेश पहुंचाए। मुझे विश्वास है सरकार पर ऐसी बातें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की सुनेंगे। पर अभी जिस हालत में देश की कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अभी सुनेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर भी काफी दबाव है। ऐसी बात ही धर्मेंद्र प्रधान जी से सरकार एकदम से इस्तीफा नहीं ले सकती, अभी बिल्कुल ले सकती। क्यों? चुनाव का टाइम है। ठीक है ना। उड़ीसा से काफी वोट धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलते हैं, उनके थ्रू मिलते हैं। ठीक है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी युवा आपसे बहुत नाराज है। ठीक है।
ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही है निवेदन है हाथ जोड़कर कि युवाओं की बात समझे, युवाओं की मांगों को रखे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले। और अगर आप इस्तीफा नहीं दे सकते तो आप कोई और डिपार्टमेंट देख लीजिए, ऐसी बात नहीं है, और किसी और आदमी को इस डिपार्टमेंट में रख दीजिए। अगर आप इस्तीफा देकर कहीं और जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। और उन युवाओं को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। और नेट पेपर लीक के बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए जांच कमेटी बिठाए, ठीक है। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों युवाओं से मेरा बस इतना ही निवेदन है कि कोई संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाए, ठीक है। और कोई ऐसा भड़काऊ बयान मत दे जिससे सरकार को आपके ना चाहकर भी कोई खिलाफ एक्शन लेना पड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपना संदेश पहुंचाए, ठीक है। कोई भी अहिंसा मत फैलाए, ठीक है। अपना फ्यूचर खराब मत करे। पर दिल्ली में अगर आपको आंदोलन ही करना है, आपको अनशन पर बैठना है, तो आप एक जगह बैठ सकते हैं, अहिंसा का प्रयोग ना करे, बिल्कुल भी मत करे, ठीक है। थैंक यू।